जय जिनेंद्र, जय श्री राम। एक बार फिर करता हूं स्वागत, एक बार फिर करता हूं वेलकम आपके अपने चैनल में। नाम है गौरव सेठिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं प्रॉपर वे में कमोडिटी मार्केट का वीकली एनालिसिस। अलर्ट लेवल का मतलब ऐसे लेवल, जब जब ये लेवल आपको दिखे तो आप प्रॉपर वे में चार्ट ग्राफ की अगर स्टडी करेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरीके की बाई सेल ट्रेड करने की रिकमेंडेशन ना कभी थी, ना है, ना कभी रहेगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि इन लेवल को नोट करिए और चार्ट ग्राफ की स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, ना कि ट्रेडिंग करते से। क्योंकि हमारा बिल्कुल स्ट्रांग मानना है कि जब तक आपको चार्ट ग्राफ देखना नहीं आता, प्रॉपर मार्केट की रिसर्च नहीं आती, प्रॉपर चार्ट के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। चलिए, 4 से 8 अगस्त के बीच के सिल्वर के लेवल आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट वीक जो बोला, क्या एक बार फिर हमारे लेवल हुए सुपर से ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे आने वाले सप्ताह में क्या होने वाला है। और आज संडे है और संडे को आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक स्पेशल स्टोरी। वीडियो के आखिरी में सुनेंगे उसको। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक जो बोला था, क्या एक बार फिर हमारे लेवल हुए सुपर से ऊपर। लास्ट वीक आपको एक लेवल दिया था, रेजिस्टेंस लेवल 1,14,200 से 1,14,400, 1,14,200 से 1,14,400 का मार्केट को रेजिस्टेंस जोन दिया था। क्या करा मार्केट ने? पूरे हफ्ते भर मार्केट ने ताकत लगाई और मार्केट बिल्कुल उस रेजिस्टेंस के नीचे ही रुका। हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 1,14,200 से स्टार्ट हो रहा था और मार्केट का हाई है 1,14,082। एक बार फिर जो बोल दिया वो कर दिया मार्केट ने। एक बार फिर हमारे लेवल हो गए सुपर से ऊपर। इसके पहले अगर आपने गोल्ड का वीडियो नहीं देखा तो वो गोल्ड का वीडियो भी देखिएगा, उसमें भी लेवल हुए थे हमारे सुपर से ऊपर। ये पावर है नॉलेज का, ये पावर है एनालिसिस का, और ये पावर है चार्ट ग्राफ की स्टडी का। और अगर आप भी वही चार्ट ग्राफ की स्टडी सीखना चाहते हो तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407। 1,14,080 का हाई बनाया पूरे हफ्ते मार्केट ने। और जब इस रेजिस्टेंस को फेस करा तो वहां से मार्केट भरभरा कर नीचे आया और मार्केट के लगभग 1,09,080 तक के लो बनते हुए देखे। अगर लास्ट वीक के वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला है, कुछ नॉलेज आपका बढ़ा है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा सुपर से ऊपर। चलिए, ये तो बात हो गई लास्ट वीक के वीडियो की। अब बात कर लेते हैं आने वाले समय की। और पूरा वीडियो देखिएगा, एक शानदार धमाकेदार स्टोरी लेकर आया हूं। उसको आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे सुपर से ऊपर। पर एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आज संडे रात 9 बजे से स्टार्ट हो रही है कमोडिटी मार्केट की हमारी ऑनलाइन क्लास, जो कि जूम पर होती है, हिंदी में होती है, सरल सरल भाषा में होती है। कहानी में, स्टोरी में आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतार दिया जाता है और फिट कर दिया जाता है आपके माइंड में, ताकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो तो आपके लिए इजी हो सके ये आइडेंटिफाई करना कि कब बाय करना है, कब शॉर्ट सेल करना है, कब ट्रेड में एग्जिट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट देखते से ही आप बताने लग सकते हो कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लोगों को सबसे कठिन काम क्या लगता है इस मार्केट में? बस ये पता लग जाए चार्ट देखकर कि अभी तेजी चल रही है कि मंदी चल रही है। सबसे मेन, सबसे बड़ा काम क्या है इस मार्केट में? सिर्फ चार्ट देखते से ही अगर आप ये बता देते हो कि अभी तेजी का माहौल है या मंदी का माहौल है, अगर आप ये ट्रेंड एनालिसिस सीख जाते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये ट्रेंड एनालिसिस जब हम आपको सिखाते हैं क्लास में पहले दिन, तो लगभग कॉन्सेप्ट सीखने के बाद लगभग 15 सेकंड के अंदर लोगों के जवाब, स्टूडेंट के जवाब आने लग जाते हैं। दुनिया का कोई सा भी चार्ट ला के रख दो, देखते से ही बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सबसे बड़ी चीज़ पहले ही दिन क्लास के हम क्लियर करके देते हैं और हर स्टूडेंट बताएगा, कितनी देर में बताएगा उसको देखकर। नॉर्मली बताते ही है विद इन 15 सेकंड, 15 सेकंड आप सोच सकते हो। जिस कॉन्सेप्ट को लोग कठिन समझते हैं, हमने इतना इजी कर दिया कहानी में कि 15 सेकंड के अंदर, ओपन चैलेंज, 15 सेकंड के अंदर स्टूडेंट बताने लग जाता है कि अभी मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर वो सीखना चाहते हो
तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर फीस का डिटेल रहेगा, कोर्स का डिटेल रहेगा और डेमो क्लास भी उस वीडियो के अंदर रहेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी। चलिए अब लेवल दे देते हैं। 5 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद कहानी सुनाता हूं आपको। 1,10,224 के आसपास की क्लोजिंग है, 1,10,200 के आसपास की क्लोजिंग है सिल्वर में। सपोर्ट लेवल लीजिए 1,09,000 से 1,09,200, 1,09,000 टू 1,09,200 मार्केट का सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर एक लेवल आ रहा है 10,8800, 1,08,800 के नीचे अगर मार्केट जाता है और डाउनसाइड ए ग्रेड पीवीडी कंफर्मेशन देता है तो बायर्स को सावधान होने की जरूरत है। लेवल है 1,08,800 का लेवल, नोट किया जाए। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट में 1,10,800 से 1,11,000 का मार्केट को रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर धमाकेदार लेवल नोट कर लीजिए। खैर आप नोट नहीं भी करोगे तो आपको ये लेवल बिल्कुल ध्यान रहेगा। 6 टाइम 1 मतलब 1,11,1,1,1। अरे वाह, 1,11,111 क्या लेवल आया है। पॉइंट को नोट किया जाए, कड़क लेवल इस सप्ताह का 1,11,111 का लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल के ऊपर जाकर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन देता है तो भाई साहब सब लोगों को चार्ट ग्राफ की स्टडी करने की जरूरत है। और स्पेशल शॉर्ट सेलर सावधान सावधान सावधान। लेवल आ गया है 1,11,111। 6 टाइम 1 लेवल को नोट करिए, कड़क लेवल है, स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और जब तक ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन चार्ट पर नहीं आता तब तक इस मार्केट में आप मान के चलिए कि कुछ खास सक्सेस आपको मिल नहीं सकती। तो पॉइंट कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर 1,11,111 के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन आने पर शॉर्ट सेलर सावधान सावधान सावधान। चलिए यहाँ पर बात कर लिए हमने सिल्वर की। अब वो लोग जो सिर्फ लेवल के लिए बैठे थे वो तो वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं, पर जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ संडे स्टोरी में तो वो जुड़े रहिए, क्योंकि इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और वो स्टोरी आपके मार्केट में ट्रेडिंग स्किल में किस तरीके से काम आएगी उसको भी देखिएगा। चलिए कहानी कुछ ऐसी है कि एक हाथी होता है, एक हाथी होता है, एक राजा होता है और राजा का एक हाथी होता है। इन दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। राजा जब भी युद्ध करता था तो उसी हाथी के ऊपर सवारी करके युद्ध करता था। और ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि वो राजा जब जब उस हाथी के ऊपर सवारी करके युद्ध करा है उस राजा ने, तब तक वो राजा जीतता गया है। पर अभी क्या हुआ है, अभी वो राजा उस हाथी को यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो हाथी हो चुका है बूढ़ा। अब ये हाथी, बूढ़ा हाथी नदी पर जाता है पानी पीने के लिए और उस हाथी का पैर नदी के दलदल में फंस जाता है। हाथी झटपटाता है कि कैसे भी करके अपना पैर उस दलदल में से बाहर निकाले। पर क्या होता है, वो हाथी हर थोड़ी थोड़ी देर में उस दलदल के अंदर फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है और फंसता, और लगभग आधी हाथी का पैर उस दलदल में, उस कीचड़ में फंस जाता है। जब ये खबर राजा तक पहुंचती है तो राजा दौड़ा दौड़ा आता है कि अरे मेरा फेवरेट हाथी था, मेरा दोस्त था, इसके साथ ही तो मैंने हमेशा हर रण को जीता है। पूरी प्रजा भी आ जाती है और सब कोशिश करते हैं उस हाथी को उस कीचड़ में से निकालने की, पर पूरी प्रजा हार जाती है और वो हाथी कीचड़ से नहीं निकल पाता है। राजा बड़ा टेंशन में आ जाता है। राजा सोचता है कि ऐसे तो ये मेरा हाथी पूरा के पूरा दलदल में धंस जाएगा। अब चूंकि बूढ़ा हो चुका है तब वो ज़्यादा ताकत भी नहीं लगा पा रहा है ये अपना हाथी कि वो बाहर निकल सके। उस समय क्या होता है, वहाँ पर एक संत महात्मा आते हैं। संत महात्मा देखते हैं, पूरे मैटर को समझते हैं। संत महात्मा बोलते हैं कि मैं इस हाथी को 5 मिनट के अंदर इस दलदल में से निकाल सकता हूँ। राजा बड़ा हैरान हो जाता है कि अरे इतने लोग लग गए, हमने रस्सियों से खींच लिया इसको, ये बाहर ही नहीं निकल रहा है, इतना फंस गया है तो दलदल में, और आप बोल रहे हो कि इसको एकदम से आप निकाल दोगे। अगर महाराज आप निकाल दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। संत बोले कि बस एक काम करो।
संत ने बोला कि जाओ घोषणा करवा दो, अनाउंसमेंट करवा दो कि दूसरे राज्य ने हमारे राज्य के ऊपर हमला कर दिया है, दूसरा राज्य वाला, दूसरा राजा हमारे राज्य से लड़ाई करने, युद्ध करने के लिए आ रहा है। बस इतना सा अनाउंसमेंट करा दो, इतनी सी घोषणा करवा दो। जैसे ही ये घोषणा करवाई जाती है कि पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पे हमला कर दिया है, हमारे राजा की जान खतरे में है, ये जब शब्द पहुंचते हैं उस हाथी के कानों में, तो वो हाथी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति आ जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वो हाथी बिल्कुल रेडी हो जाता है और हाथी पूरी ताकत लगाता है उस दलदल में से, उस कीचड़ में से निकलने की, और लगभग 2 मिनट 3 मिनट जबरदस्त प्रयास करने के बाद वो हाथी उस कीचड़ में से निकल जाता है। पूरी प्रजा हैरान, सब कुछ देख देख के सबको हैरानी हो रही है कि ये ऐसा कैसे हो गया। जिसको निकालने के लिए, हाथी को निकालने के लिए 10-10 20-20 लोग खींच रहे थे, फिर भी वो हाथी नहीं निकल रहा था, और वो हाथी सिर्फ ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा सुनकर बाहर निकल गया। जब राजा से रहा नहीं गया तो राजा ने संत से पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ। तो राजा बोला, ये जो हाथी बूढ़ा हुआ था, इसके अंदर शारीरिक ताकत की कमी तो आई थी, पर उससे ज़्यादा कमी आ गई थी इसके अंदर एक मोटिवेशन की, एक उत्साह की कमी आ गई थी, एक उसके अंदर शौर्य की कमी आ गई थी। जैसे ही हमने ये घोषणा करवाई कि पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है, इसके अंदर का वो वीर सिपाही जाग गया और शौर्य जाग गया, और उसने पूरे एफर्ट्स करे और अपने राजा को जिताने के लिए वो वापस से बाहर आ गया। इस तरीके से उसकी जान बची। कहने का सिंपल मतलब, हाथी वही था, हाथी वही बूढ़ा था, पर उसके अंदर क्या हो गई थी, एक उसके अंदर शक्ति आ गई थी, उसके अंदर एक शौर्य आ गया था, उसके अंदर एक उत्साह आ गया था। कहने का सिंपल मतलब, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे डिप्रेसिंग मोमेंट आ जाते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तकलीफ़ क्या होती है सिर्फ उत्साह की कमी। अगर एक बार हमारे अंदर उत्साह आ जाए, कोई हमारे पास मोटिवेटर आ जाए, या हम सेल्फ मोटिवेटर बन जाए, तो यकीनन हम भी उस हाथी की तरह कमबैक कर सकते हैं। और इस मार्केट के अंदर भी क्या होता है, जब आप लोगों के साथ 1 2 3 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। देखो ये पूरी कहानी क्यों सुनाई, अब पॉइंट पर आ रहा हूँ। आप लोगों के साथ जब 1 2 3 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो, डीमोटिव हो जाते हो, आप लोग हतोत्साहित हो जाते हो और बोलने लगते हो कि अरे ये मार्केट ही बेकार है, छटपटाने लगते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। कभी गुस्सा वाइफ पे निकलता है तो कभी गुस्सा बच्चों पे निकलता है। कहने का सिंपल मतलब, जितना इस मार्केट के अंदर नॉलेज, ज्ञान की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है शांत दिमाग की, उतनी ही ज़रूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। मार्केट में लॉस होना इस खेल का एक पार्ट है, होता है, सबको लॉस होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको लॉस नहीं होता है या जिसको लॉस नहीं हो सकता है। पर यह समझ के काम करना कि यह भी इस गेम का एक पार्ट है, लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। हम भी हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं हमेशा, कि हमेशा क्लास में फर्स्ट आओ, हमेशा जीतो। पर भाई साहब, मार्केट में या इस लाइफ में कभी कभी हारना भी सिखाना चाहिए। 100 लोग में से जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग जीत जाए, कुछ लोग हारते भी हैं। हारने को भी पचाना आना चाहिए। आज के कहानी की मेन पॉइंट, हमारी लाइफ में जब जब हार आए तो उसको पचाना सीखो, और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि हारते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराओ। हमेशा नहीं जीतते, कोई भी नहीं जीतता। उत्साह अपने अंदर भरिए, और कभी भी डीमोटिव हो जाओ तो इस वीडियो को सुनकर देख लीजिएगा, और उस हाथी का फोटो प्रिंट आउट किसी हाथी का निकाल के अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर पर रख दो या फिर दीवार पर लगा दो, ताकि आपको भी हमेशा मोटिवेशन मिल सके उस हाथी को देखकर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। हमेशा उत्साह से भरे रहिए, डीमोटिव होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग मिलेंगे हमारी टांग खींचने वाले, पर हमको उन पर ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है हमारे लक्ष्य की तरफ, और हमको ध्यान देना है उन लोगों की तरफ जो हमको प्यार करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और 2-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अब रोना मत, डरना मत, घबराना मत, उस हाथी की तरह वापस से कमबैक करना।
प्रॉब्लम जो है आपकी ट्रेडिंग स्किल में उसको इम्प्रूव करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी मंगल कामना के साथ जय जिनेंद्र, जय श्री राम।